हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, डोंट वरी। बस ठीक है, 38 मिनट की वीडियो आप नहीं देख पाते हैं, अंडरस्टैंड। चलिए गिवन देखो भाई, गिवन क्या चीज है कि CD और GH बाइसेक्टर है पहले तो CD बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB, एंगल ACB एक तो गिवन ये है। अच्छा बाइसेक्टर बोलने से क्या पता चलता है? एंगल इक्वल, तो मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल को आप मैं इसको एंगल 1 उसको एंगल 2 कर दो, ये लिखा था ना शायद, तो आप यहाँ लिख लीजिए एंगल 1 किसके इक्वल है, गिवन में लिख देना इस बात को। और आपका GH बाइसेक्टर है ऑफ एंगल FGE या EGF भी कह सकते हैं। तो ऑब्वियस बात है एंगल 3 एंगल 4 को, एंगल 3 ऊपर वाला है, आपके डायग्राम में चेक कर लो क्या है। अभी तक आप लोगों ने एंगल 1 एंगल 2 कुछ नहीं लिखा ना उसमें, अब मैंने लिखवा दिया। डायग्राम में चेक करें 3 कौन सा है, नीचे वाला ऊपर वाला? करेंगे ना, करेंगे, क्यों चिंता कर रहा हूँ, हम हैं इसके लिए, डोंट वरी। एंगल 3 इक्वल टू माई एंगल 4, ठीक है ओके। और क्या चीज गिवन है? ट्राइंगल गिवन भी है सिमिलर, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गया आपके पास, सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल FEG के लिए। और नेक्स्ट देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू प्रूव है हमारे, क्या है टू प्रूव को देख लेते हैं। टू प्रूव हमारे पास 3 है, एक तो है CD अपॉन में GH इक्वल है AC अपॉन में FG के लिए, ठीक है। और सेकंड प्रूफ है आपके पास कि ट्राइंगल DCB सिमिलर ट्राइंगल HGE एंड ट्राइंगल DCA सिमिलर ऑफ ट्राइंगल HGF, ठीक है। ये 3 काम हमें करने हैं इसमें। स्टार्ट करें, आइए प्रूफ स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये चीजें तो आपने लिखनी ही लिखनी है, गिवन, टू प्रूफ, डायग्राम। इसका आपको अगर ये 4 नंबर का सवाल है तो आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा इसी चीज का, लेकिन प्रॉपर तरीके से। गिवन ये बाइसेक्टर बोलने से क्या पता चलता है, ये सब चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेंगी। यकीन मानो एक बच्चा सिर्फ और सिर्फ गिवन, टू प्रूफ ये और वो डायग्राम वायग्राम लिख लिखा के आया, पास हो गया। समझ रहे हो ना तुम? कुछ भी नहीं करके, हालांकि 1-2 क्वेश्चन उसको आते थे, बस वो उसने ट्राई करे, वो भी गलत हो गए, लेकिन उसने गिवन टू प्रूफ सब में मतलब करता रहा कार्यक्रम। तो मैं वो चीज कह रहा हूँ, वो लास्ट पॉइंट है। तो मतलब गिवन टू प्रूफ को छोड़ना ही नहीं है और डायग्राम छोड़ना नहीं है, वो तो बना के आना है आपने। ऑलमोस्ट हर चीजों में होता है, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो तो करने ही करने, ठीक है, क्योंकि CBSE में होती है स्टेप मार्किंग। अगर किसी बच्चे ने गिवन टू प्रूफ ये सब लिखा है तो उसको नंबर मिलेगा, इसका मतलब ये है। अगर ऐसा है तो क्यों ना किया जाए, स्टेप बाय स्टेप के नंबर है। मतलब आपके बच्चा गिवन टू प्रूफ लिखकर आगे बढ़ गया क्वेश्चन में तो 1 नंबर पक्का, आधा नंबर डायग्राम का तो 1.5 नंबर, बाकी के 2.5 नंबर का प्रूफ होता है। अप्रूव गलत हो जाए लेकिन वो 1.5 नंबर मिलेगा। मैं वही चीज तो कह रहा हूँ, तो हर चीज मैटर कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें जैसे 3 पार्ट हैं, तो शायद एक पार्ट कर दोगे तो कुछ नंबर मिल जाएगा, दूसरा भी कर दोगे तो मिल जाएगा, तीनों कर दोगे तो कुछ अलग इस तरीके, ठीक है। आइए प्रूफ स्टार्ट करें। तो हम पहले ये जज कर लेते हैं कि ये काम करवाने के लिए हमें कौन से ट्रायंगलों में जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर CD है और यहाँ पर AC है, तो CD ये रही साइड और AC ये साइड है। तो आपको समझ में आ गया वो कौन से ट्रायंगल में जाना है।
और इसी तरीके से GH और FG, तो GH और FG इस वाले ट्राइंगल में। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को सिमिलर कर दूं, तो चांसेस हैं कि साइडों के रेशियोज ऐसे ही आ जाएंगे CPST से, क्योंकि जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सारे एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल नहीं होती, करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो इक्वल हो जाता है। तो चांस है कि ऐसा बन सकता, नहीं बनेगा तो देखेंगे, और मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए। तो कर रहे हैं बाबू, कर रहे हैं। तो अभी इन दो ट्राइंगलों को हमें सिमिलर करना, मेन बात है ये ऊपर वालों को। अब इन दो ट्राइंगलों को सिमिलर करने के लिए आपके पास तीन प्रॉपर्टी है, या तो SSS का यूज करिए, या तो SAS का करिए, और या तो AA का करिए। भाई ये वाली यूज नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यही चीज अगर हमें गिवन होती तो हम ये यहीं से ना कर लेते पर अपने प्रूफ को, तो इसका यूज नहीं होगा ना, इसका यूज होगा। इस वाले को ट्राई करेंगे हम लोग। भाई देखो, आपको ये बात भी गिवन है कि ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल के क्या है, सिमिलर है, गिवन है ये बात। देख लो ये रही बात। तो एंगल ए की जगह कौन चल रहा है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल F। तो भाई ये ऊपर वाले छोटे वाले ट्राइंगलों में तो हो गया ना एक काम, तो हमारा एंगल ए किसके इक्वल हो गया, एंगल F। मेरी बात समझ में आई है? अच्छा जी। और एंगल C किसके इक्वल है, तो मतलब ये कंप्लीट एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल हो गया। तो भाई इसका आधा इसके आधे के इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई जब दोनों तरफ आधा हाफ हाफ कर दूंगा मैं तो भी तो इक्वल ही होंगे। अब मैं इसके हाफ की जगह एंगल 1 लिख दूंगा और इसके हाफ की जगह क्या लिख दूंगा, तो मेरा एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, और एंगल ए तो मेरा एंगल F के इक्वल है ही। दो एंगल बराबर होते ही कह दूंगा दोनों ट्राइंगल कैसे। नहीं आ रही बात समझ? सच्ची बता अभिषेक, पक्की करें शुरू? हाँ बोल भाई मोहित। हाँ गिवन उसमें भी लिख सकते, प्रूफ में लिख सकते। आप बोलो तो मैं यही लिख दूं, प्रूफ में लेना, चलो प्रूफ में। आइए प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। पेयर कॉपी में कोई कर तो नहीं रहा काम, पेयर कॉपी में एडिटिंग नहीं करनी है, पेयर कॉपी में एडिटिंग नहीं करनी है, ठीक है? तो आइए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH, ठीक है? इनमें आ गए हम लोग। अब हम लोग कहेंगे कि आपका ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG के, रीजन गिवन है ना ये बात। अच्छा जी। और अगर ये सिमिलर है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए कंप्लीट किसके इक्वल है, एंगल F के। रीजन CP भैया। अच्छा जी। और देखो हम एंगल बी एंगल ई के इक्वल रख सकते हो, और एंगल C एंगल G के इक्वल। सुनो मेरी बात, एंगल ए आपने बता दिया, एंगल बी भी बता सकते हो आप लोग, ठीक है? एंगल बी भी आप बता सकते, पहले बता देते, बाद में जरूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे, या नहीं बताना? चलो इसको फर्स्ट ध्यान लो, ठीक है? फर्स्ट वाले का काम कर रहे हैं अभी, फर्स्ट वाला प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है? तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, और एंगल सी नहीं लिख सकते, लेकिन क्यों नहीं लिख सकते एंगल सी? क्योंकि एंगल सी पर बबलू आशिक बनाया आपने? अच्छा, मेरे लगा खो गए हो गए, अगर बहुत बच्चे हैं खो जाते हैं कभी बीच में। तो एंगल सी जो है इसको नहीं लिख पाएंगे एंगल जी के इक्वल कंप्लीटली। क्यों नहीं लिख पाएंगे? क्योंकि एंगल सी पर बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो आप एक इकलौता एंगल नहीं लिख सकते वहां पर। भाई यहाँ पर तो ये इकलौता एंगल था, एंगल सी हमारा जो था वो कैसा था,
इकलौता एंगल है यहाँ पर। एंगल ए हमारा कैसा है, इकलौता एंगल है। एंगल एफ भी इकलौता है, तो हमने लिख दिया एंगल ए एंगल एफ। एंगल बी भी एक ही एंगल बन रहा है, यहाँ पर भी एक है, तो हमने एंगल ई भी लिख दिया। लेकिन एंगल सी पर एक एंगल नहीं बन रहा, 3 एंगल बन रहे हैं। अब आप अगर एंगल सी लिखोगे तो कंफर्मेशन नहीं आएगा कि कौन से एंगल की बात हो रही है। तो आपको प्रॉपर नाम देना पड़ेगा यहाँ, ए सी बी या फिर बी सी ए। ठीक है, तो आई लिख देते। तो एंगल बी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ई के, और एंगल ए सी बी इक्वल होगा एंगल एफ जी ई के। और रीजन इन सब का क्या है, सीपीएस। बात क्लियर है? ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल को तो बताते हैं। तो भाई हमारा एक बात तो यार यही होगी कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल एफ के। ठीक है, अच्छा जी, इनके हाफ भी तो करवाने हैं, इनके करवाने हैं हाफ। मैं कह रहा हूँ कि डिवाइड बाय 2 बोथ साइड कर देते हैं। तो आप एंगल ए सी बी का क्या कर दोगे, हाफ, और एंगल एफ जी ई का भी क्या कर दोगे। एंगल ए सी बी का हाफ क्या होता है, इसको अभी फिलहाल के लिए मत लिखो, जरूरत नहीं है। एंगल ए सी बी का हाफ क्या होता है, एंगल 1 लिख दूं भाई। ए सी बी का हाफ ए सी डी भी हो सकता है और बी सी डी भी तो हो सकता है, लेकिन हमें जानबूझकर हमने क्या लिया हुआ है, क्योंकि हमें तो इस वाले ट्राइंगल की क्या करवाना है, सिमिलर। ये वाला तो करवा दिया हमने सीपीएसटी से, इस वाले के पीछे पड़ रहे हैं एंगल 1 को किसके एंगल इक्वल, एंगल भाई। तो एंगल 1 जो है वो एंगल ए सी बी का हाफ ही तो है, और एफ जी ई का हाफ क्या है, एंगल 3 है। तो एंगल 4 भी मैं मानता हूं, लेकिन हम जानबूझ के क्या लिख रहे हैं, एंगल। कपिल सुनना, सच्ची बताओ भाई, डोंट लाई। अगर नहीं आ रहा तो बोलो नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप इसके हाफ की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल 1, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, समझ में आया? ठीक है, अब आपका ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो गया, और एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 3 का। आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है ट्राइंगल। आइए देखते हैं, ए की जगह क्या चल रहा है, एफ, तो एफ लिखेंगे। एंगल 1 की जगह एंगल 3 चल रहा है, आइए देखते हैं ना एंगल 1 बन कहाँ रहा है। एंगल 1 बन रहा है सी पर, और एंगल 3 का बन रहा है जी पर। तो एंगल सी की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, सी है ना, तो यहाँ जी आएगा, और बाकी क्या बच गया, और रीजन एंगल। बोलो भैया समझ में आया कि नहीं आया, दीपक गेटिंग माय पॉइंट, सबको क्लियर है? अब अच्छा, यही प्रूव करना था क्या, हम ये प्रूव क्यों करा है, ताकि साइडें कैसे मिल सके, ये करवाना है भैया, इसीलिए लिखा है। बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन अपने बेसिक्स के साथ रहिए, कोई बड़ा सवाल नहीं। तो आप लिख सकते हो इसके बाद ही कि सी डी, हाँ जी, अच्छा हाँ एच आएगा यार, ई क्यों लिखा मैंने, एच आएगा। वो हम देखेंगे बाबू, पहले हम पहले वाले के पीछे, पहले वाले को तो कंप्लीट कर लें। पहले वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सी डी ऊपर चाहिए और ए सी चाहिए। तो सी डी, अगर यहाँ से सी डी ले रहे हो आप, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा आपको, जी एस इक्वल टू, फिर क्या चाहिए, ए सी, तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, एफ जी। रीजन बता दो भैया, यमन, ठीक है। तो आपका हमने पहला वाला प्रूफ किया है, अभी दूसरा वाला प्रूफ हमें कोई बता रहा है कि भैया ए सी डी और ये ट्राइंगल है, वो देखो, ये सेकंड प्रूफ भी तो है आपका, ये थर्ड प्रूफ भी तो है। तो आपका ऑटोमेटिकली 2 प्रूफ हो गया, फर्स्ट भी हो गया और थर्ड भी हो गया। तो मैं अब हमारे से पास सिर्फ एक प्रूफ और रहता है, कौन सा, ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से, पक्का काव्य क्लियर है? ठीक है, ओके। सेकंड प्रूफ और देख लेते हैं, ये वाला प्रूफ है डी सी बी, डी सी बी, ये वाला ट्राइंगल,
और एच जी ई, यार मैं देखो तुम एंगल बी एंगल ई के पहले इक्वल लिख के बैठे हो, लिख के अभी चल लिख देंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताया था ना कैसे लिखना है। तो वापस चलते हैं, इन ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी बी, ठीक है। आप लिख सकते हो एंगल बी किसके इक्वल है, रीजन बता दो, सी पी एस टी। और सी पी एस टी किसका, कौन से वाले सी पी एस टी का, ट्राइंगल ए बी सी जो सिमिलर है ना आपका ट्राइंगल एफ ई जी, एफ ई जी है ना, एफ ई एफ जी लिख रहे हैं, एफ ई जी के उस वाले से है ये, मतलब लिखना पड़ेगा, सीपीएसटी तो है लेकिन किसका सीपीएसटी है, इस वाले ट्राइंगल। यार तू यहाँ लिख देगा तो क्या दिक्कत है, नहीं कर रहा, हम जान मुझे बड़ा कर रहे हैं, तेरे समझ में आ रहा है ना, बस भाई जिस ट्राइंगल को करना है जो रीजन है वो तो लिखोगे ही, इसको भैया ऊपर लिख दे, भैया पाकिस्तान में लिख दे जाके, तेरे को बड़ा पता है पहले लिखना है इन बातों को, पता है किसी को कि पहले लिख देना इन बातों को, फिर रटने वाली बातें कर रहे हैं। यार वहां लिखो जहां जरूरत है, पहले लिख देंगे और बाद में लिख देंगे, इसका मतलब क्या, गिवन लिखना है हर जगह है ना, गिवन लिखने तो मिला नंबर। एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, सीपीएसटी किसका, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एफ ई जी का, उसका सिमिलर है, इसके लिए करस्पॉन्डिंग पार्ट है इस वाले ट्राइंगल का। अच्छा जी, दूसरी बात भाई, एंगल ए सी बी सिमिलर है, सॉरी एंगल सिमिलर कह रहा हूँ, इक्वल है, वापस से वो लिखेंगे एफ जी, एक मिनट बाबू, ठीक है, हाँ जी बोलो। साइड अपोजिट ऑफ इक्वल एंगल सर, अपोजिट एंगल्स कहाँ हो रहे हैं इक्वल, बताओ। एंगल टू जो है, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो प्रॉपर्टी अभी आपको नहीं है उसमें, हाँ बोलो। हाँ जी, ये एसीबी वाला, और हाँ प्रूव्ड भी लिख सकते हो आप, ऑलरेडी प्रूव्ड, प्रूव्ड तो नहीं है एक्चुअली, ये लिखा था आपने सीपीएसटी से ही है, यही रहने दो बाबू, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। भाई ये जो हम एंगल इक्वल लिख रहे हैं ये भी तो यही रीजन है, सीपीएसटी तो है ये भी, ट्राइंगल एबीसी और एफईजी के, वही सेम रीजन लिख दिया। अब डिवाइड बाय टू बोथ साइड, तो आपका एंगल ए सी बी का हाफ हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल एफ जी ई के हाफ। अब ए सी बी का हाफ, ए सी बी का हाफ आप 1 भी लिख सकते हो, आप 2 भी लिख सकते हो, आप क्या लिखोगे, 2, क्यों, क्योंकि नीचे वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करवाना है, तो 2 नीचे वाले में आ रहा है ना, लिखने को हम 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जानबूझ के क्या लिख रहे हैं, हमने पिछले वाले में क्या लिखा था, 1, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले ट्राइंगलों को सिमिलर करना, नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एंगल 2 और यहाँ पे एंगल 4 लिखेंगे, ठीक है। अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो आप लिख सकते हो कि ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल किसके, देखिएगा सी की जगह बी की जगह क्या चल रहा है, ई, तो बी लास्ट में है तो ई लास्ट में लिखेंगे, 2 की जगह 4 चल रहा है तो आइए 2 देख लेते हैं कहाँ है, 2 सी पर है, और ये सी की जगह जी चल रहा है, बाकी का बच गया एच, और रीजन क्या होगा, एंगल, सीपीएसटी, बताओ कौन सा सीपीएसटी बता रहा है, अरे हम लिख कौन सी लाइन रहे हैं, हम ऊपर वाली लाइन लिख रहे हैं, आया सच्ची बताओ भैया, विवेक आ रहा है समझना, और ठीक है। आप जब तक इन क्वेश्चनों को खुद से ट्राई नहीं करेंगे ना तब तक आपको प्रॉब्लम्स पता नहीं चलेंगी क्या प्रॉब्लम है इसमें। भैया जंतु कहा लेके पैर में दर्द हो रहा है,
यहाँ उपचार कराने आए होगे पैर की दर्द का, ठीक है, ये समझ में आया आप लोगों को। तो ये आपके पास, और अपने प्रूफों को ना हाईलाइट किया करो। ये पहला प्रूफ है आपका, तो सर ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये पहला, ताकि टीचर को आसानी हो ये देखने में कि आपके प्रूफ हैं कहाँ कहाँ। वो ढूंढता ना फिर आपके क्वेश्चन में, क्योंकि अगर वो ढूंढेगा तो आपको नंबर पूरे तो नहीं देगा। इस तरीके से लिखिए क्वेश्चंस को कि उसको आसानी हो, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना है टीचर को, उसको बताना है कि हमने ये काम किए। निखिल समझ में आया? ठीक है, ओके, आई विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक एफ पॉइंट है यहाँ पर, और इस तरीके से इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया। आइसोसेलेसिस ट्रायंगल क्या होता है भाई? जाकि दो साइड इक्वल रहे और जाके अपोजिट दो एंगल भी इक्वल रहे। और क्या भाई, दो साइडें अगर इक्वल हो गई तो इसके एंगल्स इक्वल नहीं हो जाएंगे क्या? ठीक है, देखेंगे वो पता चलेगा। आइए भाई, चलो गिवन लिखवाइए मुझे। हाँ जी, ई एक पॉइंट है ऑन द साइड सीबी, सीबी एक्सटेंडेड साइड बढ़ाई गई है और ई एक पॉइंट पड़ा है इसके ऊपर कोई आके, ठीक है। अच्छा जी, और प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेसिस ट्रायंगल एबीसी, एबीसी एक आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है, ये गिवन है कि ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेसिस, ये डबल एल नहीं है, सिंगल एल, आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है। अच्छा, अगर एबीसी अगर आइसोसेलेसिस ट्रायंगल है तो कौन किसके इक्वल है भैया? तो कौन किसके? एबी इक्वल है एसी, ये है गिवन। सिर्फ ये लिख देना आइसोसेलेसिस ट्रायंगल से नंबर नहीं मिलेगा, उससे पता क्या चल रहा है आपको, उसको लिखने से नंबर मिलेगा। तो ये ए बी ए सी के इक्वल हो गए, ये बात तो कंफर्म है। आगे देखो क्या बोला है उसमें, ए डी परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर। परपेंडिकुलर समझते हो ना क्या होता है? 90 डिग्री। हाँ भाई बोलो। लिख सकते हैं आप, यहाँ पर लिख दूं इस बात को? वो तो एक्चुअली जब प्रूफ अगर रिक्वायरमेंट आएगी तो लिखेंगे, हालांकि लिख सकते हो आप चाहो तो यहाँ गिवन में भी कि साइड अपोजिट है तो उनके एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। आप बोलो तो अभी लिख दूं, लिख दूं? चलो जब जरूरत पड़ेगी तब लिख लेंगे। एडी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर? बीसी के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्या उससे पता क्या चला कि आपका एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इक्वल है आपके एंगल ए डी सी के, और ये भी इक्वल है किसके? 90 डिग्री। ये बात आपको समझ में आई जो मैंने लिखी है? सच बताओ काव्य, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या और क्या लगा हुआ है। ई एफ परपेंडिकुलर है, तो आपका एंगल ई एफ ए और ई एफ सी दोनों तरफ क्या है? दोनों तरफ बना लिया करो 90, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका एंगल ई एफ ए इक्वल टू में एंगल ई एफ सी इक्वल टू में कितना? ठीक है, ओके। और कुछ गिवन है क्या? नहीं, बस टू प्रूफ है इसके बाद। आइए टू प्रूफ देख लेते हैं। टू प्रूफ देखिए कि ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर कराना है, डी है ठीक है, ट्राइंगल ई सी एफ, ठीक है। शुरू करें भाई, ए बी डी ट्राइंगल मतलब ये वाला ट्राइंगल की बात हो रही है। और कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? और एक आपकी हो रही है, ब्लू कलर से कर देते हैं, ई सी एफ, ई सी एफ। इस वाले ट्राइंगल को इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर कराना है भाई। एक तो मुझे दिख रहा है क्लियर कट, कौन सा एंगल इक्वल है? एंगल एफ एंगल डी के इक्वल है। रीजन बताएगा रॉबिन। भैया यू अरे भैया ऊपर का मैं बता रहा हूँ, दीपक का डंडा चढ़ा दूंगा।
तूने इस बच्चे को परेशान करने की कोशिश करी, जब ये बताने की कोशिश कर। यू हुई है यहाँ पे इक्वल है। अरे रीजन बता बाबरे, क्यों इक्वल है? अच्छा रीजन का ना पता हो। रीजन बताओ अभिषेक। दोनों 90 डिग्री के। और यू इक्वल है 90 डिग्री। अरे दोनों इक्वल क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के हैं। किसके हैं ये? 90 डिग्री के हैं। यहाँ बैठ के भी अगर फोकस नहीं हो रहा ना तो वहां बैठ के कभी ना होगा। यहाँ बैठ के सबसे ज्यादा फोकस होता है इसमें। ये बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ट्यूशन जैसा लगता है कि मतलब नॉर्मली ऐसी कॉपी पे लिख रहा हूँ जैसे, है ना? फिर भी ध्यान नहीं है। या को एंगल एफ या के एंगल डी के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री के हैं, या यू है रीजन। अब या तो साइड इक्वल करवा दो, दो अपोज, इस वाले की आजू बाजू वाली और इसका, मैं दोबारा देख लो, इस वाले का एंगल एफ इस वाले के एंगल डी के इक्वल है, सही है? और इस वाले का डी इस वाले के एफ के इक्वल है। और दूसरी बात भाई, इस वाले का एंगल सी इस वाले ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल है। और उसका रीजन सुन लो, क्योंकि ये एंगल इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, सच्ची बता रहे? तो बस यही काम तो यू आ जाएगा, काम करें, लिखे आओ, लिख देते हैं। प्रूफ स्टार्ट करें, पर बताते चलो बस मेरे को खाली, और ध्यान रखिए। और बाकी घर पहुंच के एक बार और देख लीजिए, उसके बाद अपनी क्लियर कॉपी में उतार दीजिए। मेरे कहे पे चलो, डेफिनेटली विल गेट गुड मार्क्स इन योर मैथ्स। जय बजरंगबली, क्या कह रहे हैं? अच्छा जय भारत। दीपक, हाँ भाई बोल लो, आप भी बोल लो। एंगल सी एंगल बी के इक्वल कैसे हो गया? देखो भाई, आप देखो ये वाले ट्राइंगल आइसोसेलेसिस, ये पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेसिस है कि नहीं? तो यार ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, तो ऑब्वियस बात है इसका ये वाला एंगल इसके इस वाले एंगल की इक्वल होगा कि नहीं होगा? अब ये वाला एंगल जो एंगल सी है वो इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, और ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ये इस वाले में आ रहा है। कौन सा? अरे बोल बोल बोल, मेरे को बता। सी डी के इक्वल कैसे हो जाएगा बाबू? भाई ये वाले एंगल्स हैं, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, यहाँ डी कहीं बीच में है। तो मेरे को क्या कहना चाहता है कि ये वाली, भाई हम बात इनकी कर ही नहीं रहे, हम तो इस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं अभी। ये वाली साइड इस वाली साइड के अपोजिट है ना, तो ये वाला एंगल ही तो इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि डी 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 भी इक्वल हो जाएगा। भाई जो ट्रायंगल में जो साइड इन्वॉल्व हो रही है, जिस ट्रायंगल में हो रही है, उसी के तो एंगल्स इक्वल होंगे। ऐसा कोई बीच में कोई छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है उसके इक्वल नहीं हो जाती चाहिए, ठीक है? तो ये फटाफट लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल क्या नाम है इसका? ABD एंड ट्रायंगल ECF। हाँ भाई, ABD का एंगल D, नहीं एंगल D नहीं बोलेंगे, एंगल D पे बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, इधर भी बन रहा है, इधर भी बन रहा है, कंप्लीट भी बन रहा है, तो ADB बोलो। मेरी बात समझ में आ रही है ना? कब मैं सिंगल अल्फाबेट लिखता हूँ, कब मैं 3 अल्फाबेट वाला एंगल लिखता हूँ। काव्य नहीं आ रहा तो बोल, मैं एक एग्जांपल देता हूँ उसका। इनको मैंने बता रखा है, तेरे को नहीं बताया, किसको नहीं बताया, बोलो नहीं आ रहा तो, ठीक है? ओके, तो एंगल ADB एंगल है इस वाले के किसके? ECF, तो ये वाला बन जाएगा EFC बोलो। हाँ, रीजन 90 डिग्री ईच, ठीक है? और बताओ भाई, इसमें लिख सकते हैं एंगल बी, इसमें एंगल सी, हालांकि इसमें नहीं लिख सकते हैं। इधर भी देखो 2 एंगल बन रहे हैं, एक यहाँ पर और एक कंप्लीट, तो क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ एंगल सी पे लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक ही एंगल है, तो यार ABD करवा दो यार, ठीक है?
बी डी इक्वल आ जाएगा एंगल सी के, और रीजन क्या होगा? हाँ जी, आपका इस बात में आप ऐसे लिखोगे कि ए बी इक्वल है किसके? ए सी के, और एंगल अपोजिट ऑफ, हाँ रीजन तो लिख रहा हूं ना, एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स आर, रीजन समझ में आ रहा है? प्रॉपर तरीके से कैसे लिखना है, उसका प्रॉपर कारण बताना है भाई, ये साइड इस वाली साइड के इक्वल थी इसलिए ये वाला एंगल इस वाला एंगल के इक्वल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है? वो भी लिख सकते हो आप, एबीसी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल भी चल जाएगा, बट मेन रीजन ये है एक्चुअली, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने से साइडें इक्वल होती हैं, एंगल इक्वल दिखाने के लिए आपको उसका रीजन देना पड़ता है। लिखने को लिख सकते हो, मिल जाएंगे नंबर, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, दोनों बातें हो गई, इससे आप दोनों ट्रायंगल क्या बता दोगे? ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर है, ट्रायंगल देखो भाई, बी की जगह क्या चल रहा है? सी, बी बीच में, सी बीच में आ जाएगा, डी की जगह क्या चल रहा है? एफ, डी लास्ट में, एफ लास्ट में कर दो, बाकी क्या बच गया? और रीजन नहीं है, समझ में आ गया क्वेश्चन? कोई तकलीफ है तो बताइए मेरे को। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता, ठीक है? चिंता मत करिए, देखो ज्यादा क्वेश्चन हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बेसिक को पकड़ के चल रहे हैं, ठीक है? ठीक है, तो आप एक बार और इस वीडियो को देखो, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।